दोस्तों, यह कहानी की शुरुआत होती है एक व्यापारी से जो अपने व्यापार को लेकर काफी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यापार को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। वो व्यापारी इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता था। उस व्यापारी का एक लड़का भी था जो उनसे काफी बार कहता रहता था कि पिताजी, आप मुझे हमारे इस व्यापार को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी व्यापार करना आ गया है। लेकिन वह व्यापारी कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। एक दिन उस व्यापारी का तबीयत बिगड़ जाता है और अचानक उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर अस्पताल में पहुंचता है। बेटा अस्पताल में पहुंचने के बाद उसने यह देखा कि उनके पिताजी अस्पताल में भर्ती है और चिकित्सक ने उससे ये कहा कि आपके पिताजी पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वे अब ठीक हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका मित्र वहाँ पर आता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस व्यापारी के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पिताजी को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। उसके बाद उस व्यापारी का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना जरा बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर इधर हो गई है। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस व्यापारी के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन सोचता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पिता अंदर भर्ती है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो साथ में दोस्त था उससे ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे व्यापार का आगे क्या होगा और तुम्हारे पिता की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और फिर जो व्यापारी का बेटा था उसने जवाब देते हुए अपने दोस्त से कहा कि मुझे यह मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पिता अस्पताल में भर्ती है और यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मज़े चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित करूँगा, काम पर ही ध्यान दूंगा, मात्र कार्य करने में विश्वास रखूँगा और फिर व्यापार भी अच्छा चलेगा। और तब उस व्यापारी के बेटे ने दूसरी बात बताते हुए अपने मित्र से कहता है कि दूसरी बात, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी जिनका नाम रुक्मणी था, उनको
जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो जाता है। प्रद्युम्न के अपहरण का कारण रुक्मिणी नाराज और उदास रहने लगी कि ये क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वो वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहा करती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद जब द्वारका में प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या यह थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। वहाँ रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने माँ रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या, और वो यही सोच कर इस बात को स्वीकार ही कर नहीं पा रही थी। इसके बाद 8 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल के बाद माँ रुक्मिणी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह उन्होंने उस शादी को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपने ज़िंदगी के 26 साल उदासी और चिंता में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपना काम करते रहो। जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी जो हमें 2 बातें सिखाती है और यही बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लेंगे और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे नियंत्रण में जितने भी चीज़ होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो इस कहानी की तरह माँ रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास और चिंतित रह जाना पड़ेगा और इससे बाद में हमें पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की भगवान श्री कृष्ण की कहानी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही इसी तरह हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। तो चलिए मिलते ऐसी कोई और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अंत तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।